हर कोई अपना 100% प्रोस्पेक्ट्स को सेल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई 5%, कोई 10%, कोई 20% और कोई 30% ही कन्वर्ट कर पाता है। यहां तक कि कोई एक भी नहीं कर पाता है। मैं आपको बता दूं कि एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ 2 स्टूडेंट्स भी सेम रिजल्ट नहीं दे पाता है, चाहे वो IIM से क्यों ना पढ़ा हो। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? यह एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर अलग अलग फैक्टर्स पर, जैसे कि प्रोडक्ट, मार्केट, सेल्स टेक्निक्स और सेल्स पर्सन की स्किल्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, हाईएस्ट लेवल की बिक्री के लिए लगातार सीखना और अपनी सेल्स स्किल्स को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है। इसी कमी को दूर करने के लिए और आपके सेल्स स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए मैं संजय कुमार झा एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है सेल्स सेवी। इस चैनल के माध्यम से मैं एक से बढ़कर एक सेल्स टेक्निक आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा आपके सामने लाता रहूंगा, जिसका उपयोग विश्व के बड़े बड़े महारत करते हैं और जिसके मदद से वो मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स को सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा इस चैनल पर अपना कीमती समय देते रहेंगे तो बहुत ही जल्द आप अपने आप में बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि मैं जो भी ज्ञान आपके सामने शेयर करूंगा वो विश्व के टॉप सेल्स बुक के आधार पर होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियोस की जानकारी पहले मिल जाए। साथ ही अगर कोई सवाल या सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही बुक की समरी लेकर आया हूं, जिसमें सेल्स की एक से बढ़कर एक टेक्निक बताई गई है और इसका नाम है स्पिन सेलिंग। इस बुक के लेखक नील रैकहम ने इसके द्वारा एक अद्वितीय और क्रांतिकारी सेल्स टेक्निक को समझाने की बेहतरीन कोशिश की है, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो आइए अब हम इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस बुक में स्पिन का एक विशेष महत्व है, जो कि एक फॉर्मूला के रूप में नील रैकहम ने विकसित की है, जिसको समझने के बाद किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे प्राइस पर बेचना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। स्पिन SPIN का अर्थ है सिचुएशन स्थिति, प्रॉब्लम समस्या, इम्प्लीकेशन निहितार्थ और नीड पे ऑफ आवश्यकता फायदा। सिचुएशन, यहाँ पर आप ग्राहक के वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप ग्राहक के व्यवसाय, कार्य प्रणाली और मौजूदा चुनौतियों के बारे में सवाल पूछते हैं। प्रॉब्लम, यहाँ पर आप ग्राहक की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। आपका उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक को उनकी समस्याओं का एहसास कराया जाए। इम्प्लीकेशन, यहाँ पर आप ग्राहक को यह दिखाते हैं कि अगर उनकी समस्या को हल नहीं किया गया तो उनके जिंदगी में इसका क्या परिणाम हो सकता है। आप ग्राहक को यह समझाते हैं कि उनकी समस्याओं के हल की आवश्यकता क्यों है। नीड पे ऑफ, अंतिम चरण में आप ग्राहक को यह समझाते हैं कि आपका उत्पाद या सेवा उनकी समस्या को कैसे हल कर सकती है। तो आइए इस वीडियो में आगे हम इन्हीं 4 टॉपिक्स को थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सिचुएशन क्वेश्चन, स्थिति संबंधी प्रश्न। स्पिन फ्रेमवर्क में पहला कदम सिचुएशन संबंधी प्रश्न पूछना है। इन प्रश्नों का उद्देश्य पोटेंशियल कस्टमर्स की वर्तमान स्थिति, उनके बिजनेस और उनकी बैकग्राउंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर सेल्स पर्सन कस्टमर के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है, पोटेंशियल कस्टमर्स की जरूरतों में इंटरेस्ट एस्टैब्लिश कर सकता है और उनकी विशिष्ट परिस्थितियों की डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकता है। यह स्टेप हमारे नेक्स्ट स्टेप की बुनियाद रखता है। लेखक के अनुसार सिचुएशन क्वेश्चंस 2 मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, डेटा इकट्ठा करना और दूसरा, सेल्स वार्तालाप के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर स्थापित करना।
सिचुएशन क्वेश्चंस पूछकर सेलर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते समय एक कंफर्टेबल और खुला वातावरण बना सकता है जो सेल्स प्रोसेस के आगे के स्टेप में काम आएगा। यहां मैं आपको सिचुएशन क्वेश्चंस का कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे क्या आप मुझे लीड जनरेशन के लिए अपनी कंपनी के करंट अप्रोच का ओवरव्यू दे सकते हैं? आपके इंडस्ट्री में मार्केटिंग इनिशिएटिव के लिए टिपिकल बजट एलोकेशन क्या है? आपकी कंपनी की कितनी ब्रांचेज है और वे किन क्षेत्रों में कवर करती है? क्या आप अपनी कंपनी की मार्केट शेयर्स और पिछले कुछ वर्षों में इसके विकास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं? सिचुएशन क्वेश्चन पूछकर सेल्स पर्सन एक परामर्शी और आवश्यकता आधारित सेल्स कन्वर्सेशन के लिए मंच तैयार करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट की विशिष्ट चुनौतियां और जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है। नंबर 2, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, समस्या प्रश्न। एक बार सेल्स पर्सन ने प्रोस्पेक्ट के साथ सिचुएशन एस्टैब्लिश कर ली तो वे प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन सवालों को प्रोस्पेक्ट्स की दिक्कतों और चुनौतियों को सामने लाने के लिए तैयार किया जाता है। इफेक्टिव प्रॉब्लम क्वेश्चंस प्रोस्पेक्ट को उनकी समस्याओं को पहचानने और स्पष्ट करने में मदद करता है, जिससे सेल्स पर्सन को अंतर्निहित मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। समस्याओं की गहराई में जाकर सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट्स की जरूरतों के बारे में अपनी समझ प्रदर्शित कर सकता है और खुद को समस्या समाधानकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं, जैसे जब आपकी सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित करने की बात आती है तो आपके सामने सबसे बड़ी बाधाएं क्या होती है? आप अपनी वर्तमान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में मेन इनएफिशिएंसीज क्या देखते हैं? आप अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कितनी बार देरी का अनुभव करते हैं और इसका आपके ओवरऑल ऑपरेशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि रियल टाइम रिपोर्टिंग की कमी आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे प्रभावित करती है? इस प्रकार से सिचुएशन क्वेश्चंस पूछकर सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट्स की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ प्राप्त करता है, जिससे उसे अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने और समस्या की पहचान और समाधान प्रस्तुत के बाद के चरणों में जाने की अनुमति मिलती है। ये प्रश्न एक परामर्शी और आवश्यकता पर आधारित सेल्स कन्वर्सेशन के लिए मंच तैयार करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट की विशिष्ट चुनौतियों और जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है। नंबर 3, इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, निहितार्थ प्रश्न। इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस का उपयोग पिछले चरण के दौरान पहचानी गई समस्याओं के परिणामों और संभावित प्रभावों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन सवालों को पूछकर सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों को उनकी चुनौतियों की गंभीरता और निहितार्थों का एहसास करने में मदद करता है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्जेंसी की भावना पैदा करता है और परिवर्तन की आवश्यकता को स्थापित करता है। निहितार्थों को उजागर करके सेल्स पर्सन संभावनाओं को कार्रवाई करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं, जैसे क्या आप सोचते हैं कि यदि आपका करंट डिलीवरी समय इनकंसिस्टेंट बना रहता है तो आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप सोचते हैं कि आपके प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में ग्राहकों की बढ़ती शिकायतें आपकी ब्रांड प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है? क्या आप सोचते हैं कि आपके कंपटीटर्स नए प्रोडक्ट के मामले में आपको पीछे छोड़ सकता है? क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कच्चे माल की बढ़ती लागत आपके प्रॉफिट मार्जिन को कैसे प्रभावित कर रही है? इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस पूछकर सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट्स को उनकी समस्याओं और उनके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच बिंदुओं को जोड़ने में मदद कर सकता है। स्पिन फ्रेमवर्क का यह स्टेप सेल्स पीपल को बदलाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने में मदद करता है और चुनौतियों को दूर करने की अर्जेंसी पर प्रकाश डालता है। इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस
स्पिन प्रक्रिया के अंतिम चरण के लिए रास्ता भी बनाता है। नंबर 4, नीड पे ऑफ क्वेश्चंस, आवश्यकता अदायगी प्रश्न। स्पिन फ्रेमवर्क के अंतिम चरण में नीड पे ऑफ क्वेश्चंस पूछना शामिल है। ये प्रश्न पोटेंशियल बेनिफिट्स और डिजायर्ड परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को हल करती है। सेल्स पीपल संभावित लक्ष्यों, आकांक्षाओं और उनकी चुनौतियों को हल करने के लिए नीड पे ऑफ क्वेश्चंस का उपयोग करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स की जरूरतों के साथ समाधान को संरेखित करके और सकारात्मक परिणामों का प्रदर्शन करके सेल्स पीपल अपने उत्पाद या सेवा के लिए एक सम्मोहक मामला बना सकता है। इसको भी समझने के लिए कुछ प्रश्न मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे, क्या आप मुझे लीड जनरेशन के लिए अपनी कंपनी के करंट अप्रोच का ओवरव्यू दे सकते हैं? आपके इंडस्ट्री में मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए टिपिकल बजट एलोकेशन क्या है? आपकी कंपनी कितने लोकेशंस पर अभी काम कर रही है और वे किन क्षेत्रों को कवर करती है? क्या आप अपनी कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और पिछले कुछ वर्षों में इसके विकास के बारे में कुछ इंसाइट्स प्रदान कर सकते हैं? नीड पे ऑफ क्वेश्चंस पूछकर उनके समाधान के लिए एक सम्मोहक मामला बना सकते हैं। नीड पे ऑफ क्वेश्चंस सेल्स पीपल को उनकी पेशकशों के मूल्य प्रस्ताव को स्थापित करने में मदद करता है, प्रोस्पेक्ट्स की जरूरतों के साथ लाभों को संरेखित करता है और खरीदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोस्पेक्ट की प्रेरणा को बढ़ाता है। स्पिन फार्मूला का यह स्टेप सेल्स को क्लोज करने और प्रोस्पेक्ट से प्रतिबद्धता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस पूरी बुक में नील रैथम एक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव पूछताछ तकनीकों के महत्व पर जोर देते हैं। वह ओपन एंड प्रश्न पूछने के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स को उनके विचारों और भावनाओं को विस्तृत करने की अनुमति देता है, जिससे सेल्स पर्सन को अधिक विस्तृत जानकारी एकत्र करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वह सुझाव देते हैं कि इफेक्टिव सेल्स पीपल अपनी संभावनाओं के साथ तालमेल और विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक सलाहकार और सहयोगी संबंध को बढ़ावा देते हैं। स्पिन स्ट्रक्चर का पालन करके सेल्स पर्सन सार्थक बातचीत में संभावनाओं को शामिल कर सकता है, जो उनकी जरूरतों को उजागर करता है और उनके वांछित परिणामों के साथ डिजायर्ड आउटकम्स पेश करता है। यहाँ मैं इस बुक से जो भी पॉजिटिव आउटकम्स हमें मिला है उसको 5 पॉइंट्स में एक बार फिर बताता हूँ। नंबर 1, इफेक्टिव सेल्स कन्वर्सेशंस प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, इम्प्लीकेशंस और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछकर सेल्स पीपल संभावनाओं को जोड़ सकता है और बहुमूल्य जानकारी एकत्र कर सकता है। नंबर 3, प्रोस्पेक्ट्स की चुनौतियों के इम्प्लीकेशंस को समझने से अर्जेंसी की भावना पैदा करने में मदद मिलती है और परिवर्तन की आवश्यकता को बल मिलता है। नंबर 4, लाभ का प्रदर्शन और प्रोस्पेक्ट की जरूरतों के साथ समाधान को संरेखित करने से सेल्स क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, स्पिन सेलिंग बिक्री के लिए एक रिसर्च ड्राइवन अप्रोच प्रदान करता है, जो कस्टमर की जरूरतों और चुनौतियों को समझने के महत्व पर जोर देता है। इस स्ट्रक्चर का पालन करके सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट को प्रभावी ढंग से इंगेज कर सकता है और डील्स को सफलतापूर्वक क्लोज कर सकता है। कुल मिलाकर स्पिन सेलिंग एक वैल्यूएबल मेथोडोलॉजी प्रदान करता है, जो सेल्स प्रोफेशनल्स को ट्रेडिशनल सेल्स टेक्निक से आगे बढ़ने और अधिक परामर्शी और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाने के लिए सशक्त बनाता है। प्रोस्पेक्ट की जरूरत और चुनौतियों को समझने और संबोधित करने से सेल्स पीपल उच्च मूल्य की बिक्री करने से अपनी प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बुक की समरी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर एक बार में पूरी तरह से समझ में ना आए तो दोबारा देख लें। ऐसे ही एक से बढ़कर एक सेल्स एक्सपर्ट टेक्निक्स आपके सामने लगातार मैं लाता रहूंगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।